नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। 154वां अधिवेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका स्वागत है। मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का संस्थापक। ये 154वां सेशन ले रहा हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो इसका जन्म स्थान है शारदापुर, हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com के साथ कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 की। क्योंकि इसके ज़रिए जो काम कर रहे हैं उसी में सरकारी नौकरी आ जाती है। ये जो फिजिकल ग्रेड देख रहे हैं, इसके ज़रिए सीधा संपर्क करके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इवन जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त है उनको अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल का संज्ञा मिल जाता है और जो है एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल जाती है कि रोज़गार के ज़रिए हम लोग फिजिकल क्रेडिट दे रहे हैं कि इतना रोज़गार वो कर रहे हैं, और उसके ज़रिए पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड निकलने लगता है। ज़रूरत है एकता की, उसी को लेकर हम लोग अधिवेशन कर रहे हैं। मैंने 100 से 100 इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ और 101 से 200 हिंदी में अपलोड कर चुका हूँ। यह 154वां अधिवेशन है। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग, 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर, और फिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा देके शिव पार्वती रूप में, वेलफेयर पावर रूप में, और उनके बेटे बेटी गणेश पुराण और कार्तिक पुराण को वहाँ रखकर पुष्पांजलि आरती। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, और विष्णु और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा मंदिर, दस्तावेज देखकर जो हमारे आसपास बने हुए हैं। और फिर जो है विष्णु लक्ष्मी पुत्र पुत्री, राम सीता रामायण पुत्र पुत्री, भागवत गीता पुत्र पुत्री, और जो है अमिताभिलाषा पुत्र पुत्री का पुराण लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती ISBN पुराण, 12 सनातन धर्म किताबें ट्रूथ ओनली टर्म्स को आधार मान के, और जो है 12 मेटलिस्टिक किताबें, सेकुलर किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज़ हिंदुओं द्वारा जीता हुआ, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट को लेकर ट्रूथ ओनली टर्म्स को आगे रख के, जिसका ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL। ब्रह्माचार्य को प्राण प्रतिष्ठा देके, लॉ एजुकेशन को प्राण प्रतिष्ठा देके, फिर उनके बेटा बेटी, लॉ एजुकेशन के बेटा बेटी, और जो है नारद जी, ब्रह्माचार्य जी के पुत्र पुत्री, पुराण रख के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 जो है आदिशक्ति जगदम्बा का। इसमें 2 प्रकार की महिलाएं हैं, एक अनमैरिड है और एक जो है मैरिड है। तो मैरिड वाले में 6 सब राष्ट्रपति भवन बना कर, और जो है एक महिला राष्ट्रपति भवन बना के, जहाँ पर सारी महिलाएं यहीं पर अपना निवास करती हैं। तो उनके साथ ही दुर्गा सप्तशती देवी भागवत रख के, और जो है 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर, सभी जगदम्बा का प्राण प्रतिष्ठा दे के दस्तावेज को, फिर उनके बेटा बेटी गणेश, स्कंद, कार्तिक, हनुमान जी, विष्णु, लक्ष्मी पुत्र, ब्रह्मा सरस्वती, पूर्णानंद जी, मनसा संतोषी, ऐसा सभी को वहाँ पर रख के, और जो है पुराण रख के पुष्पांजलि आरती। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दसों देखभाल जो भी वर्षकृत में है, मिथिला वर्षकृत और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल यूनियन वर्षकृत, 108 वर्ष, 4 वेद, 18 पुराण, और फिर 7 लाख पंचायत के जो देवी देवता हैं वर्षकृत में, उन सबको लेकर 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट लेकर प्राण प्रतिष्ठा देके पुष्पांजलि आरती, और उनके बेटा बेटी वर्षकृत के जो बेटा बेटी देवी देवता हैं, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, सभी के जो बेटा बेटी हैं उनको सरकारी में सबकी
रख के पुराण बना के पुष्पांजलि आरती। ये हो गया 5वां राष्ट्रीय परिवार। और 6वां राष्ट्रीय परिवार हो गया हिंदू गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन, क्योंकि इसके ज़रिए सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ रही है। और जो है पैसे का प्रबंध, जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का करते हैं, उसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पैसे का प्रबंध उसी तरह से किया जाएगा। जनता में अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद के तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के जरिए तो दस्तावेज लेकर 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज निकाल के जहाँ से स्वतंत्रता का शंखनाद होता है, और फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 को हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान बना लेते हैं। और फिर तब से लेकर आज तक हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए 17 बार लोकसभा इलेक्शन कर चुके हैं और 17 बार विधानसभा विधान परिषद इलेक्शन कर सके। तो उन सब का दस्तावेज लेकर भारत माता भारत पिता बना के पुष्पांजलि आती है, उनके बेटा बेटी को भी रख के। उस समय में हम लोग थे 33 करोड़, अब हो चुके हैं 120 से 130 करोड़। रोजगारी की समस्या वैसी की वैसी है। 18 वर्ष में अगर रोजगार करना चाहें तो बहुत सोचना पड़ता है कहाँ से रेगुलर इनकम आएगी। इसी चीज़ को आधार बनाकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है, सेशन कर रही है लगातार। 31 अगस्त 2001 को प्रारंभ किया और फिर 16 फरवरी 2002 को जो पारिवारिक रूप में जो मंदिर है उनको लेकर 6 परिवार को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए जो पुष्पांजलि आरती करके इसका मैंने जो है सबसे पहले सेशन जो है ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया है कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टन मिनिस्ट्रीज फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट वी शुड बी preamble by the organized employed preamble by the organized self-employed we should have self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing finance commission as we have finance commission from 1950 onwards. On our fiscal credit, we should all get pension, gratuity, provident fund, DRNS, allowance, ministerial loan, marriage loan, medical loan, pilgrimage loan, educational loan, all type loan. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below. And we should have clear-cut path for politics and industry. If we are united by the concept, अगर हम लोग यूनाइटेड हो जाते हैं 31 अगस्त 1946 के कॉन्सेप्ट पर तब तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को जो तत्वावधान में 31 अगस्त 2001 से लेके हम लोग आगे बढ़े हैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, और उसमें हम 110 जो कमरा है जिससे हमारे पास 108 मंत्रालय ऑलरेडी है 15 अगस्त 1947 से, और एक जो कमरा है वो रेलवे मंत्रालय का है, तो 110वां कमरा लिया है। अगर आधा लोग समझते हैं आधा नहीं समझ पाते हैं, तो इसमें शिव को स्वामी मान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी जो है उसमें जो है पार्ट खेल रहे हैं, मतलब कि विश्वास के साथ चल रहे हैं अनुशासन में। और अगर हम लोग इसको उस रूप में संविधान रूप में 31 अगस्त 1946 पर लेते हैं तो इसमें जो है कोर्ट मार्शल रेंज में 6 राष्ट्रीय फंड जो कि 26 जनवरी 1950 के अनुशासन में 6 परिवार का जन्म होता है। एक परिवार जो है शिव को स्वामी मानता है, शिव पार्वती को, वेलफेयर बाबू को। एक परिवार जो है विष्णु लक्ष्मी, उसमें या फिर आप राम सीता या फिर आप कृष्ण राधा या फिर अमिता विलासियों को स्वामी मान लें। लेकिन कोर्ट मार्शल में एक परिवार जो है ब्रह्मा सरस्वती को स्वामी मानता है, जो भी हमारे किताब बंधु जो लिख चुके हैं हिंदुओं के, वो किताब लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। और एक परिवार जो है आदिशक्ति जगदम्बा का है, जिसमें एक महिला वो हैं जिनकी मैरिज नहीं होती है, डाइवोर्सी है, और एक महिला वो हैं जो अपना परिवार निभाती जाए। तो जो परिवार अब फिर जो विधवा हो जाती हैं, तो जो परिवार निभाती हुई हैं उनको एक खंड में रखा गया है, और जो अनमैरिड है उनको एक खंड में रखा है हिंदूवाद में। तो चौथा परिवार ये हो गया। और 5वां परिवार प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का है, जिसमें सूर्य चंद्रमा वगैरह नाना प्रकार के देवी देवता हैं। मंदिर उतनी नहीं है, वर्षकृत में नाम जिक्र है और हम लोग आह्वान करते रहते हैं तो वहाँ पर। और बेटा बेटी जो इस चीज़ को अनुशासन नहीं मानता है, मान लीजिए अमितेश्वरवाद के तहत, तो उसको यहीं पर रखा जाएगा। और जो गवर्नमेंट इशूरी है उनका काम हुआ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को फिजिकल क्रेडिट प्रबंध करना सभी का, और 30,000 से ऊपर 30,000 मेंटेन करना। 30,000 से ऊपर 30,000 से नीचे जो है वो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये एग्रीगेट डिमांड जो हमारा पूरा
जो हमारा मांग होगा 120 से 130 करोड़ का, और जो हमारा पूरा सप्लाई होगा 120 से 130 करोड़ का, उसको लेकर जो हम लोग टोटल एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे जितने भी पढ़ाई करते हुए, और जिसके ज़रिए हम लोग या तो स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल या अनस्किल्ड हो जाएंगे, तो इसको हमने उसी सिद्धांत को आगे लिया है कि AD इज इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल बना के हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की घोषणा कर देंगे, और जो व्यवस्थित जीवन होगा वो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का। अब इसमें जो है व्यवस्थित रोजगार जो प्राप्त कर लेंगे वो 30,000 से ऊपर सरकारी नौकरी जो प्राप्त कर लिए, और जो उद्योगपति ये बात को बोलेंगे कि मैं 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दूंगा, 4, 5, 10, 20 जो भी देंगे, तो उसके तहत उसको जो है प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है संविधान का वो निभाया जाएगा। बाकी जो है वो सिस्टम मौजूद रहेगा कि आपको काम नहीं करना, अपने घर में जाके सो जाइए। तो ये एक सोच के हिसाब से हम कर सकते हैं। दूसरे सोच के हिसाब से हम ह्यूमन कैपिटल हैं, इसके सोच के हिसाब से, क्योंकि हमने 6 राष्ट्रपति भवन रखे हैं। एक डिवोटेड पॉलिटिशियन है, तो उसके ज़रिए वो रोज़गार उत्पन्न कर लेता है। जैसे मैं हुआ, तो उसके ज़रिए रोज़गार उत्पन्न कर लेता है कि जो हमारे साथ जनता आती है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, और इस बात को स्वीकार करती है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको वैलिडिटी मिल गई। वर्क एट होम एंड वर्क एट ऑफिस बोथ को साथ लेके चल रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस का ऑफिस है, लाइफ इंश्योरेंस का ऑफिस है, ऑल ओवर इंडिया में बड़ा बड़ा ऑफिस है, और जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस का बड़ा बड़ा ऑफिस है, तो उसी में हमने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री को आगे रखा है। क्योंकि 1950 में जो रोज़गार के सिद्धांत बना, और आज जो 2021 के बाद से हम लोग जो इस व्यवस्था को लाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे साथ जो भी बंधु हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि आप रोज़गार दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लगाए हैं उनसे हम लोग और मतलब उत्साहित ही हैं, क्योंकि हमारे ही भाई बंधु सब रोज़गार कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ जोड़िए कि जो हम लोग जो हिंदू हैं ऑल ओवर इंडिया में 120 करोड़ 130 करोड़ जो भी हैं, उसमें से 6 वर्ग में इसको जो है अलग कीजिए। कोर्ट मार्शल में राष्ट्रपति भवन बना के इसको दस्तावेज रूप में रखिए। शिवपुराण राष्ट्रपति भवन, उनके बेटा बनी हो गए गणेश और कार्तिक राष्ट्रपति भवन, जो इनको मान लिए बेटा बेटी बन के रहे। दूसरा विष्णु पुराण या फिर रामायण पुराण या फिर भागवत गीता पुराण या फिर अमित अभिलाषा पुराण रोजगार प्रमुख बना रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मी की अस्थिरता जो है हिंदूवाद में काफ़ी देखी गई है, क्योंकि हमारी समस्या एक ही है रोजगार की, बाकी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि देश बहुत आगे बढ़ रहा है और आज के डेट में सब जगह हम लोग हैं, लेकिन रोजगार के मामले में हम लोग जो है कहते हैं ना कि जॉबलेस ग्रोथ है। तो वो वाली बात है कि ग्रोथ तो है, GDP भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ है। एक फ्रस्ट्रेशन है, एक निश्चिंता नहीं है कि जब नौकरी से निकाल दिया तो क्या हुआ, ये वाली बात। तो इसी चीज़ को हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की राजनीति का एक ही सिद्धांत लेके चले हैं कि रोजगार का सिद्धांत। और रोजगार का सिद्धांत तब होगा जब हम लोग 6 माता पिता संतान को मान के चलेंगे। अल्पसंख्यक में कोई समस्या नहीं है, एक ही माता पिता है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट मार्शल रेंज में, तभी मैंने 20-20 करोड़ को जो है कोर्ट मार्शल रेंज में लगा के रखा है कि जो अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो एक अनुशासन में लेकर 110 कमरे में सारे दस्तावेज ट्रूथ ऑन रिटर्न्स के जो 31 अगस्त 1946 को भी जीवंत है, जितने भी मंदिर के नाम कहे हैं, शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती आदिशक्ति जगदम्बा प्रतीक, सभी मंदिरों के नाम जीवंत है। और उस समय की जो आबादी थी 33 करोड़, उन्होंने उसको भजा है और हम लोग भी इसको भज रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है रोजगार में, वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को अगर 1950 का जो हमारा चुनाव है उसके ज़रिए वैलिडिटी मिल जाती है तो तनख्वाह बन गया 40,000, 50,000, 1,00,000, 1,50,000। और अगर नहीं बन पाती है प्राइवेट सेक्टर में तो फिर हम जो है काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, बार बार जो है सुनना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को जो है गौरतलब रख के हमने ये नहीं कहा कि प्राइवेट सेक्टर ने मेहनत नहीं किया या हमने गलत काम नहीं किया या उन्होंने गलत काम नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि इसको पॉजिटिव रूप में लेकर रोजगार सिद्धांत को डेवलप कर लें। हम अपने सामने में गार्डन क्यों न रखें सब फूलों के, तो उस गार्डन रूप में इन 6 किताबों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है राष्ट्रपति भवन
के रूप में मैंने इसीलिए प्रस्तुत किया है, और राज्य में गवर्नर हाउस के रूप में, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। अब उसमें परमात्मा अंश वहीं से अलग हो जाता है जहाँ से हम लोग दस्तावेज़ को राष्ट्रपति भवन में रख देते हैं, मतलब शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा बिहार में रख देते हैं, कमरा नंबर 1 से 6 में, और वहाँ से राष्ट्रपति भवन मान के उसको राष्ट्रपति भवन में 1 से 6 कमरा में रख देते हैं, और उसको लाइव कर देते हैं सुबह 7 बजे और 6 बजे शाम। इसका आरती हो गया, और इसके ज़रिए हम लोगों को स्वरोजगार आ गया, घर बैठे रोजगार आ गया। अच्छा, पैसे का प्रबंध वहीं से हुआ जहाँ से जो है हम लोगों का एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध कर रहे हैं, रेलवे बजट का कर रहे हैं, और जो है सो स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट कर रहे हैं, और यूनियन टेरिटरी, क्योंकि ये घर घर की समस्या है, रोजगारी की समस्या जो है घर घर की है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया को व्यवस्थित हम क्यों ना कर लें। ट्रूथ ओनली टर्म्स में मैंने इसी चीज़ को उभारा है कि रोजगार को क्यों ना प्रधान मान के चलें। अगर रोजगार को मान के चलते हैं, और जो बेटा बेटी इस चीज़ को नहीं माने, तो उसको प्रत्येक संयुक्त भवनवती में डाल दिए, क्योंकि वहाँ पर मंदिर नहीं है, लेकिन वर्षकित में जिक्र है सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर की हम लोग हिंदू लोग आराधना कर रहे हैं। सनकादिक मुनि, सप्तऋषि, सभी वेद पुराणों में आप देख सकते हैं कि वो आते रहे हैं और अपना ज्ञान का प्रतिबिंब झलकाते रहे हैं समाज में। तो इसी चीज़ को हम लोग राष्ट्रपति भवन की घोषणा करके भौतिकवादी समाज का निर्माण अमित ईश्वर झा, अमित कुमार जावत ने, जिसमें हम लोग 12 दस्तखत देंगे। 6 दस्तखत राज्य सरकार के लिए और 6 दस्तखत जो है केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार के ज़रिए हम लोगों को पूरा समर्थन मिल जाता है पूरा भारतवर्ष का, और राज्य सरकार के ज़रिए अपनी ज़मीन मिल जाती है जहाँ से हम लोग जन्म लेते हैं। अब ध्यान दिया जाए कि हर राज्य की अपनी कमजोरी होती है, और केंद्र सरकार की अपनी मजबूती और क्या कमजोरी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि दोनों को सनलाइट प्रॉपर मिले, और हम लोग जो है व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ें, इसी चीज़ को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को हम प्रस्तुत किए हैं, और इसी चीज़ को लेकर हम उभार कर रहे हैं। किताब जो है ट्रूथ ओनली टर्म मेरे द्वारा ही लिखा हुआ है, 251 रुपये किताब है, आप मुझसे पार्सल के ज़रिए मंगवा भी सकते हैं। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया और फिस्ट ऑफ द हैंड, जो कि मेरी पार्टी है जिसका प्रेसिडेंट मैं ही हूँ, के ज़रिए इस चीज़ को, अधिवेशन को जन जन में, संपर्क में, गांव देहात, और जो है जहाँ तक हो सके इसको जो है प्रचार प्रसार कर रही है, और जो मेरे अनुशासन में आके चल रहे हैं उसको बात बात समझाया जा रहा है। और इसीलिए मैंने जो है, मान लीजिए हम लोग 31 अगस्त 1946 के रेंज में पहुंचकर इस चीज़ को समझ जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, मुख्यमंत्री स्तर पर, प्रधानमंत्री स्तर पर, तो जिस चीज़ को 31 अगस्त को वहीं पर वो दस्तावेज सुपुर्द करके प्रधानमंत्री के अधीन और मुख्यमंत्री के अधीन कर देंगे। और जो हम लोग काम कर रहे हैं 18 वर्ष की अवस्था में, हम लोग आधार कार्ड बनवा लेते हैं, और साथ साथ जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, साथ साथ जो है पासपोर्ट बनवा लेते हैं, साथ साथ जो है सो पासपोर्ट तो पहले ही बनवा सकते हैं, साथ साथ जो है सो हम लोग फ़ोटो इलेक्शन ID कार्ड बनवाते हैं, ताकि इलेक्शन के लिए हम लोग जो है वोट दे सकें। उसी समय में रोजगार का सिद्धांत प्रतिपादित कर देते हैं कि वहीं पर जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी प्राप्त किया है, जैसे इंश्योरेंस का ऑफिस है, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस है, वैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में जाके एक कुर्सी और एक टेबल, चाहे हम अनस्किल्ड लेबर हैं चाहे स्किल्ड लेबर है, अपना लग गया, वहाँ बैठ गए। अब एक प्रीएम्बल वाइज और सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर मिल गया, 1 2 जो भी मिला, 100 से 120 करोड़ में जो भी नंबर मिला, और वहाँ पर बैठ गए और एजुकेशनल अपना कॉलेज जा रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी के साथ साथ हम लोग स्वरोजगार हो गए। अब इसमें ध्यान में रखना है कि उद्योगपति को भी ये बात को ध्यान में रखने के लिए मैंने कहा है कि जो 30,000 से ऊपर दिए, और जिसको प्रोटोकॉल के तहत, संविधान के प्रोटोकॉल के तहत मान लीजिए निकालने वाला जो सिस्टम है उसको अगर पालन करते हैं तब ठीक है। 30,000 से नीचे में हमने ये छोड़ा है, क्योंकि क्या होता है कि हम फ्लेक्सिबल, जहाँ से हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को बुला रहे हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है। इंडिया में जब दिन है तो वहाँ पर रात है, वहाँ पर रात है तो यहाँ दिन है। अब वर्किंग कंडीशंस जो हम उद्योगपति लेके आते हैं विदेश से, उसमें ये बात का कंपल्सन रहता है, रोजगार के लिए लड़के आते हैं, काम करते हैं, लड़के लड़कियाँ काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं और अपना कमाया, तो उसमें उनको भी कमाया हो गया, इसमें इसको भी कमाया हो गया। कमाई के लिए ही सब कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय कमाई के लिए ही इसको आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो भी राजनेता हुए हैं, पहले हम लोगों ने आदर्शवादी राजनीति को ग्रहण किया। आदर्शवादी राजनीति में हमने जो है, जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 1947 में 20 रुपये था, आज के डेट में 30,000 रुपये तक पहुंचा चुके हैं। अब इन्फ्लेशन स्पाइरल इतना हो गया है कि आपको परेशानी समझ में आएगी जब अपना घर चलाने के लिए आपको परिस्थिति मजबूर करती है। तो ऐसी स्थिति में
हम क्यों ना रोजगार को राजनीति के साथ जोड़ लें। इसीलिए हमने 16% क्लियर कट राजनीति के लिए रख दिया है और उसके जरिए सेल्फ अर्निंग सिल्वर सर्टन का सर्टन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन बनाया। हमने 75 बजट पेश किए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जो रोजगार हम लोग कर रहे हैं उसको भी फाइनेंस कमीशन से जोड़ दें। इसीलिए मैंने इस बात को अग्रसर किया है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल दोनों को साथ लेकर, और सभी पॉलिटिकल पार्टी से, मैंने ये नहीं कहा कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया मेरा है तो मेरी ही सत्ता रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता रहे, लेकिन रोजगार तो सबकी ज़रूरत है भाई। सबका बेटा और बेटी को रोजगार की ज़रूरत है, और इज्जत के साथ रोजगार क्यों नहीं करें जब हमारे पास साधन है। मैं अमित ईश्वर झा, अमित कुमार झा इसी को आगे लेकर आगे बढ़ाऊँ फिस्ट ऑफ दिस हैंड के साथ, कि आप इस बात को समझे, इस चीज़ को स्वीकार करें कि रोजगार जो है घर घर की समस्या है और इसका समाधान भी घर घर से ही निकलेगा। और जो हमारे घर में मंदिर है, घर के अंदर जो मंदिर है, उसी को राष्ट्रीय मंदिर यानी कि राष्ट्रपति भवन घोषित करके 26 जनवरी 1950 के रेंज में हम सब दस्तखत करेंगे, जहाँ से हम लोग हैं। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सचिव राज्य स्तर के और केंद्रीय स्तर के वहाँ मौजूद रहेंगे, और उसके हिसाब से दस्तखत करके, जैसे इंश्योरेंस का ऑफिस है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का ऑफिस है, जिस तरह से आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस है उसी तरह से, और नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का ऑफिस बन गया, और उस ऑफिस में ज्वाइन कर लिए महिला और पुरुष दोनों, और जो है व्यवस्थित स्वरोजगार बन गए। और जो है 10 रुपया 20 रुपया, जो कि हम लोगों का अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अब एक बार में जो है रोजगार सबको मिल गया, तो इसका मतलब है कि बवाल ना हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कोर्ट मार्शल रेंज लगा रखा है। कोर्ट मार्शल ने लगा रखा है कि आप स्वरोजगार हो गए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको प्राण प्रतिष्ठा मिल गया। और जो है इसके लिए 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर मूर्ति बना के शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा नन विटोजन शिवा प्रत्यक्ष वर्षित होने, और गवर्नमेंट भारत माता भारत पिता की मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित की 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर, और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसका जो है आरती डेली करवाए, ताकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी डेली मिलेगा। और दूसरा इस बात का ध्यान रखा है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे 70% आबादी को रखा है। अब इसमें ये नहीं प्राइवेट सेक्टर फ्री है, हमने सिर्फ एक ही कंपल्सन डाली है प्राइवेट सेक्टर पर कि 30,000 से ऊपर जो आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, हर साल ये चेंज हो सकता है, मतलब 30,000 से 25,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, बातचीत का जरिया के जरिए। क्योंकि ये जो है, अगर हम 31 अगस्त 1946 के संवैधानिक रेंज में बातचीत करें, अगर हम लोग कॉमन बातचीत कर रहे हैं कि बहुत आदमी कंफर्टेबल है, बहुत आदमी अनकंफर्टेबल है, उस रेंज पर अगर लेबर पार्टी को लेकर चल रहे हैं, तो 110 कमरा में मंत्रालय का दस्तावेज रख के, और जो हमारे साथ हैं वो 6 परिवारों को मान के हम लोग चल दिए, और अपना जीवन जो है स्वरोजगार के साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि अगर काम ढंग से कर पाए तो ठीक है, मालिक रखा, नहीं तो फिर बोल दिया कि भाई अपने घर में सो जाओ और अपने हिसाब से करो, जैसे करना है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है, उसको भी उद्योग धंधा लगाया हुआ है और उसको सफल होना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़े हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में हम लोग भी जो राजनीति करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर बच्चा को, हर बड़े को, हमने इसीलिए 0 से 18 वर्ष में भी रखा है, क्योंकि जैसे लैंडस्लाइड हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, डेथ हो गया, कुछ भी ऐसी बात हो गई जिसके कारण जो है घर में पैसा नहीं पहुंच पाया, तो इमीडिएटली घर में पैसा लगातार बना रहे और सत्ता चेंज भी हो जाए, तभी हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी को 2 कमरे और बनवाए, पॉलिटिकल पार्टी कमरा और उद्योगपति कमरा, वहाँ पर दस्तखत करा के संविधान के समक्ष प्रस्तुत करने की बात की, कि ताकि जो है एकदम से फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता रहेगा और समाज से जुड़ा रहेगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय चूँकि रेगुलर बड़े बड़े राजनेताओं के साथ जो है इसका वोट बैंक जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने 70% के बिलों को वोट बैंक बना के पेश किया है। अब इसमें देखिए, इलेक्शन के समय में 30 से 40% आदमी, 50 मतलब 40 से 50 से 60% आदमी इलेक्शन देते हैं। हालांकि हम लोग इलेक्शन कमीशन के जरिए तैयार रहते हैं 100% के लिए, जितने भी वोटर हैं आके वोट दें अपने अपने बूथ पर, हम तैयार हैं। मगर क्या होता है, रोजगार का चक्कर, किसी के यहाँ बीमारी, किसी के यहाँ कुछ, किसी के यहाँ कुछ, तो जो है 40 से 50 से 60 से 70% मैक्सिमम वोटिंग पोल पर आते हैं, पोलिंग बूथ पर आते हैं, बूथ करके चले जाते हैं, वोट दे के चले जाते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग सरकार बनाते हैं। इसलिए हमने रोजगार के लिए भी 100% रोजगार का रखा है। लेकिन अब सब ताकतवर है, अच्छा कोई बिगिनिंग 18 वर्ष में नहीं 26 वर्ष पर करेगा, कोई 27 वर्ष पर करेगा, तो डिपेंड करता है माता पिता पर। लेकिन एजुकेशनल सर्टिफिकेट को क्लियर कट ह्यूमन कैपिटल पद बना दिया गया है, शारदापुर, लोनार और दरभंगा भी है। इसकी वैलिडिटी आप लोगों से है, जितना ज़्यादा
आप हमारे साथ जुड़ेंगे और जितना ज़्यादा इस चीज़ को समर्थन करेंगे उसके हिसाब से ही ये बन पाएगा। नहीं तो फिर मिट्टी के अंदर, मिट्टी से निकला है मिट्टी में फिर गाड़ दिया जाएगा, अमितेश्वर झा बात को और ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए आप लोगों को समर्थन देना पड़ेगा और इस चीज़ को बनाने के लिए कि रोजगार के विचारधारा को समझना पड़ेगा कि ये घर घर की समस्या है और इसको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ 30,000 अबव 30,000 बिलो का पॉइंट बना के इस चीज़ को देना पड़ेगा। क्योंकि बिज़नेस सब करते हैं, अब सफलता हो रही है नहीं हो रही है ये तो कितना सैलरी दे रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो हमने सैलरी की बात को प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ा है कि आप जितना भी दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 30,000 से जो ऊपर देंगे उसमें जो है आपको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। क्योंकि इसके लिए ही हमने 6 वर्ग बांटे हैं। एक जो है राजनीतिक वर्ग है, एक जो है उद्योग वर्ग है, एक जो है शैक्षिक वर्ग है, एक जो है महिला वर्ग है, एक जो है सत्य अहिंसा वर्ग है और एक जो है हिंदू सरकार वर्ग है। तो 6 परिवार को लेकर चल रहे हैं। अब हम इसको समापन करते हैं। 154वां सेशन है, 154 सेशन है। जैसे कि हमारा हेड ऑफिस से जैसे हम लोग करते हैं, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के संरक्षण में इसको बना रहे हैं। तो जो है कमरा नंबर 1 में शिव पुराण, जो 1 से 6 कमरा को राष्ट्रपति भवन कमरा बोलते हैं और ये कंट्रोल में 26 जनवरी 1950 के हमारे दस्तखत के जरिए 12 दस्तखत हम लोग देंगे जो भी इससे जुड़ेंगे, 6 राज्य सरकार के लिए और 6 केंद्र सरकार के लिए। तो पहला हुआ शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ शिवलिंग पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रुथ, उसमें गणेश पुराण और कार्तिक पुराण की भी पुष्पांजलि आरती कर देंगे। साथ साथ कमरा नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर और फिर उनके बेटा बेटी जो है विष्णु लक्ष्मी पुत्र पुराण, राम सीता पुत्र पुराण, कृष्ण राधा पुत्र पुराण। तो उसके बाद फिर जो है अमित अभिलाषा पुत्र पुराण, चतुर्भुज लक्ष्मी रूप में पुष्पांजलि लाइव मणि पुत्र पुराण और फिर पुष्पांजलि आरती करके ट्रुथ ओनली ट्रुथ पास कर देंगे। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, इसमें 12 सनातन धर्म की किताबें ले लेंगे जो आज तक हम लोगों को प्रमोट करते आ रही है और 12 मेटेरियलिस्टिक सेकुलर किताबें जो 75 सालों से है, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण को लेकर और नोबेल प्राइज विनर को लेकर आईएसबीएन सर्टिफिकेट लगाकर 175 करोड़ आईएसबीएन यूनिवर्सिटी लगाकर प्राण प्रतिष्ठा देकर फिर जो है लॉ एजुकेशन के पुत्र पुत्री और ब्रह्मा सरस्वती पुराण के पुत्र पुत्री नारद जी पुष्पांजलि आरती कर देंगे और फिर ट्रुथ ओनली ट्रुथ पाठ कर देंगे। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 जो हो गया हिंदू महिला राष्ट्रपति भवन, जिसमें दुर्गा से देवी भागवत लगे 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग लेके प्राण प्रतिष्ठा देके उनके बेटा बेटी गणेश, स्कंद, कार्तिक, हनुमान जी, विष्णु पुत्रा, लक्ष्मी पुत्रा, सरस्वती पुत्रा, सभी नारद जी सभी को लेकर और जो है पुष्पांजलि आरती कर देंगे। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है प्रत्येक यूनिवर्सल भवन, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दशो दिक्पाल समाज उनके दस्तावेज को लेकर उनके बेटा बेटी के दस्तावेज को लेकर पुष्पांजलि आरती ब्रह्मा सरस्वती पुराण राष्ट्रपति भवन में हिंदू गवर्नमेंट बनेंगे 12 ज्योतिर्लिंग सुविधा लेकर पुष्पांजलि आरती करें। धन्यवाद। हमसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट करें। धन्यवाद।